इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी, इंडिया ने मैच भी जीत लिया और उसके साथ साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। 5 मैच की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। एक मैच हुआ ही नहीं बीच में, वो आपको पता, धुंध आ गई थी उस दिन। और खाली उनके ओवरऑल आपको पता है उनके घर में ये 18वीं सीरीज है जो वो कोई हारे नहीं है। 2 ड्रॉ जरूर हुई हैं, सिर्फ 2 सीरीज ड्रॉ हुई हैं, वो भी साउथ अफ्रीका से हुई थी। 2025 T20 के लिए बहुत शानदार रहा है इंडिया के लिए। सबसे पहले तो कामरान बात करना है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दुनिया में कोई बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है और क्या मार धाड़ होती है उसका। मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मार लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ में, वो जो ईज है वो छक्के मारने की, वो कमाल है। जो उसने आज बैटिंग कर दिखाई, फिर हार्दिक पांड्या ने 16 बॉलों पे 50। और इस तरह की हाई इंटेंसिटी T20 क्रिकेट को हम कहते हैं पैसा वसूल परफॉर्मेंस, पैसा वसूल मैच, जहां कार्नेज का जवाब कार्नेज से दिया जाता है, नहले पे दहला फेंका जाता है। Great way of winning, especially talking about Hardik Pandya. लाजवाब जीत भाई, इंडिया ने T20 सीरीज अपने नाम की। T20 वर्ल्ड कप का माहौल है 2026 बस हमारे सर पे आन खड़ा है। और उसमें कंपैरिजन जरा करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान का और इंडिया का पावर प्लेस में। जी जी ठीक है, वो तो ना करो ना। एक मिनट। तो दोस्तों, भारत ने साउथ अफ्रीका को 5वें T20 में शानदार ढंग से हरा करके यह T20 सीरीज अपने नाम कर ली है, जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खो करके 20 ओवरों में 231 रन बनाए, जिसमें संजू सैमसन की फायरी पारी 22 बॉल में 37 रन, 2 छक्के 4 चौके, और फिर अभिषेक शर्मा एज यूजुअल 21 बॉल में 34 रन, 6 चौके 1 छक्के, और फिर तिलक वर्मा की स्टनिंग पारी 42 बॉल में 73 रन, 10 चौके 1 छक्के, और फिर उसके बाद एंट्री होती है हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने मैच पे तबाही ला दी और सिर्फ पहले 16 बॉल में 50 रन बनाए और टोटल 25 बॉल में 63 रन बनाए, जिनमें 5 चौके 5 छक्के, यानी भारत की तरफ से टोटल तबाही बैटिंग। तो वहीं पर बॉलिंग में बुमराह के शानदार किफ़ायती गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका को 201 रन से आगे बढ़ने नहीं दिया और भारत ने यह मैच और सीरीज अपने नाम कर ली, जिसमें संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या की लाजवाब बैटिंग की तारीफ न सिर्फ इस समय इंडिया के अंदर बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी खूब हो रही है। तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। ना सिर्फ ये आखिरी मैच अहमदाबाद का, बल्कि इस सीरीज में भी कामयाबी हासिल कर ली है इंडिया ने। ये सीरीज अपने नाम कर ली है। 5 मैचेस की सीरीज 3-1 से अपने नाम की। लखनऊ वाला मैच जो है वो फॉग की वजह से हो नहीं पाया था। तो व्हाट एन अनबिलीवेबल सीरीज, बिकॉज वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज, बड़ा जैसे कहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि जो चेक बॉक्स टिक होना, वो सारी चीज़ें इंडिया के लिए हुई हैं। बासित भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑटोमेटिकली हो गया काम कि संजू आया तो एक अलग ही मोमेंटम सेट हो गया, तो वाइस कैप्टन गए तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी नॉर्मल लगने लगी, और कैप्टन वीक लिंक नजर आ रहा है कि इस मैच में सबने रन किए, उसके अलावा उसका चल ही नहीं रहा मामला। तो ओवरऑल कैसा देखते हैं सिचुएशन को? नजीब, संजू ने बता दिया कि वो अभी भी गिल से बेहतर है। जाहिर है T20 के लिए द वे ऑफ प्लेइंग जो था ना, अगर आप देखें उसके 37 रन संजू के और अभिषेक के 34, बेस बनाई उन्होंने सही मानों में ना। और नंबर 3 पे आज दोबारा तिलक वर्मा, जो साउथ अफ्रीका में हुई थी ना, कि साउथ अफ्रीका में नंबर 3 पे तिलक खेल रहा था, आज तिलक को दोबारा भेजा। अब ये उसका पक्का नंबर हो जाना चाहिए। हो गया, अब तो संजू का भी पक्का हो गया। संजू वर्ल्ड कप में अब आपको नजर आएगा, जो फ्लाइंग स्टार्ट उसने दिया। आप देखो ना कि 34 में मेरे ख्याल है 4 चौके और 2 छक्के हैं उसके, तो वो मतलब मैच चेंजर तो है ना। 8000 रन कर दिए, 7वां बैटर बना है इंडियन T20 में 8000 रन, और इंटरनेशनल में 1000 रन। मौका मिल नहीं रहा और 1000 रन हो गए। यार आप देखो कि वो बाहर बैठा हुआ था आज के मैच से पहले, तो उसने बता दिया कि भाई मैं अभी भी, मेरे में दम है। अब इनके पास ऑप्शन देखो बहुत ज्यादा खुल गए हैं आज की प्लानिंग के बाद। मैं स्काई पे आऊंगा थोड़ी देर में कि अब इन्होंने अक्षर को है नहीं टीम में, कुलदीप को बाहर बिठाया, तो अब इनके पास जितीश की जगह अक्षर भी आ सकता है और
कुलदीप भी आ सकता है। ऑप्शन कितने ज्यादा खुल गए बिल्कुल। और बाकी स्काई की आपने बात करी, नहीं कैप्टनसी वो कर रहा है उसने जो अच्छी। पावर प्ले कैप्टनसी में जो हाँ। पावर प्ले में बुमराह को यूज नहीं करा ना, सिर्फ एक ओवर कराया। आप देखो दोनों ने 10-10 ओवर में 67 रन करे थे, 10 ओवर में आगे था साउथ अफ्रीका, लेकिन जहां पे उसने डिकॉक को आउट करा ना बुमराह ने, वहां से बिल्कुल ही मतलब उनकी बैटिंग जो है ना घड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो सही बात, टॉप क्लास। सबसे पहले तो कामरान बात करना है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दुनिया में को बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है और क्या मार धाड़ होती है उसका। मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मार लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ में, वो जो ईज है वो छक्के मारने की, वो कमाल है। इसमें कोई डाउट नहीं है नजीब कि ये तो इंडियन टीम की एक समझ ले रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम अनकम्प्लीट है। और हमने एशिया कप में भी देखा कितनी मुसीबत हुई है। लेकिन इस पे बात करने से पहले जो बासित भाई ने ऑप्शन दी है ना जितेश शर्मा की जगह, इंडियन टीम में कौन कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं, ऑप्शन नो डाउट अक्षर पटेल भी आ सकता है इंडिया में मैच भी आ सकता है। हाँ। और उसके अलावा दो बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है उनके पास अगर वो चाहे तो। संजू ने बता दिया कि मैंने 300 कोई ख्वाब में नहीं किए, मैंने कोई बंद कमरे में नहीं किए 300, साउथ अफ्रीका में 2 किए, एक इंडिया में किया। मेरे साथ ज्यादती है। जब हम कहते हुए आ रहे थे कि अब दूसरे मैच में जैसे गिल आउट हुआ था कि अब बहुत होगी, अब संजू को खिलाएं, और संजू नजर आ रहा था कि अभिषेक शर्मा उसके आगे फीका लग रहा था खेलते हुए, जो संजू खेल रहा था तेज रन कर रहा था, उससे ज्यादा तेज खेल रहा था। तो आप उसकी क्लास का अंदाजा लगा लें कि वो उसमें बेचैनी कितनी थी कि अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं अपना आप फिर शुरू से दिखाऊं। वो 300 रिकॉर्ड में आ गए हैं लेकिन जगह नहीं बन पा रही, फिर उसने दिखाई अपनी क्लास के आई एम द बेस्ट ओपनर विद अभिषेक शर्मा। तो बड़ा जबरदस्त स्टार्ट, 63 रन की पार्टनरशिप, 37 रन उसने बनाए हैं, तेज बनाए, एक बेस बना के दी। उसके बाद जो हार्दिक पांड्या की ना, और तिलक वर्मा ने बता दिया कि आई एम द बेस्ट एट नंबर 3 कि मैं मेरे से बेस्ट ऑप्शन, नॉट अदर ऑप्शन मेरे से अच्छी। जो उसने आज बैटिंग कर दिखाई, फिर हार्दिक पांड्या ने 16 बॉलों पे 50, और वैसी जैसे उसकी रेपुटेशन है उससे बढ़कर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। जबरदस्त। साउथ अफ्रीका ने भी फाइट किया फर्स्ट 10 ओवर, डिकॉक और ब्रेवस जब तक खेल रहे थे। बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिलवाया आके, वहां पे बैकफुट पे चले गए, फिर मार्को जेंसन को जब आउट किया उस वक्त तो बिल्कुल ही बैकफुट पे चले गए, गेम बुक गई। देयर इज अ डिफरेंस। बासित भाई यही जानना चाह रहा था मैं आपसे कि ये दोनों टीमें बेहतरीन टीमें हैं T20 की, बट डिफरेंस साउथ अफ्रीका में ये लगा कि दे डिपेंड टू मच ऑन डिकॉक।